तो जिस चीज़ का काफ़ी दिन से इंतज़ार था आखिरकार वो अनाउंस हो गई। सेबी काफ़ी दिन से सोच रहा था कि कैसे मैं ऑप्शन बायर्स को डिस्करेज करूं, कैसे ऑप्शन में ट्रेडिंग करने वालों की संख्या को कम करूं। कुछ दिन पहले सेबी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हुई और उसमें निर्णय लिया गया कि 5-6 नए नियम लागू किए जाएंगे ऑप्शंस के अंदर, जिससे लोगों को सट्टेबाजी से, यानी कि जो आंख बंद करके ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, उससे थोड़ी निजात मिल सके, उनका नुकसान थोड़ा सा कम हो सके। मार्केट की हालत आप देख रहे हैं, तकरीबन 1000 पॉइंट निफ्टी पिछले 3-4 दिन के अंदर गिर चुका है। सबसे पहले एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, यहां पे जो लोग ये सोच रहे हैं कि निफ्टी जो आज की गिरावट हुई है निफ्टी में, यानी कि जो आज 500-550 पॉइंट निफ्टी गिरा है, अगर वो इन नियमों की वजह से गिरा है तो बिल्कुल गलत बात है। ये एक कारण है दोस्तों जिसकी वजह से मार्केट गिरी है, लेकिन ये सबसे नीचे वाला या चौथा पांचवा कारण है। सबसे बड़ा जो कारण है जिससे ग्लोबल मार्केट गिरी है और इंडिया मार्केट भी गिरी है, वो है ईरान और इजराइल का युद्ध। दूसरा कारण है एफआईआई की बड़ी बिक्री। तीसरा कारण है चाइना के मार्केट अब थोड़े से अट्रैक्टिव हो गए हैं, क्योंकि इंडिया का आप देख चुके हैं कितना ऊपर जा चुका है। चाइना का मार्केट अभी थोड़ा अंडर वैल्यूड है, जिसकी वजह से लोग वहां पे शायद इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, एफआईआई इसलिए पैसा लगा रहे हैं। चौथा कारण है एक नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग, और पांचवा कारण अगर आपको मानना है तो वो ये कि F&O में जो नए नियम लाए गए हैं। अब सबसे पहले हमें समझना होगा कि क्या क्या बदलाव, अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हैं तो ध्यान से वीडियो देखिएगा कि क्या क्या बदलाव ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर हुए हैं और आपको कैसे ये इंपैक्ट करने वाले हैं और कब से ये लागू होने वाले हैं। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, एक कब से लागू होने वाले हैं और क्या क्या बदलाव हैं जो आपको सीधे तौर पे इंपैक्ट करेंगे, प्रभावित करेंगे। वैसे तो 5 अलग अलग नियम बनाए गए हैं, लेकिन जो 2 नियम है उनके बारे में मैं चर्चा करना चाहूंगा। सबसे पहला ये, जो रोज रोज हम एक्सपायरी खेलते थे, मतलब कि मंडे को मिड कैप, ट्यूसडे को फिन निफ्टी, वेडनेसडे को बैंक निफ्टी, थर्सडे को निफ्टी और फ्राइडे को सेंसेक्स, वो अब नहीं होगा। सेबी ने क्लियर किया है कि 2 ही एक्सपायरी होंगी, एक होगी बीएससी के लिए और एक होगी एनएससी के लिए। बीएससी जिसके अंदर बैंक एक्स है, जिसके अंदर सेंसेक्स है, तो इनकी किसी एक दिन एक्सपायरी होगी हफ्ते में, हो सकता है सिर्फ एक ही एक्सपायरी बचे, बाकी को मंथली ट्रांसफर कर दिया जाए। इसी तरीके से एनएससी के अंदर काफी सारे कंपोनेंट्स हैं, मिड कैप है, फिन निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, तो इसमें भी एक ही दिन एक्सपायरी होगी। अभी ये स्पष्ट नहीं है दोस्तों, जो एक दिन एक्सपायरी होगी हफ्ते में, वो सारे इंडेक्स की एक दिन होगी या सिर्फ एक ही इंडेक्स को मोहलत दी जाएगी कि तुम ही वीकली एक्सपायरी रख सकते हो, बाकी सबकी मंथली एक्सपायरी की जाएगी। मतलब कि ये हो सकता है कि निफ्टी जो मेन इंडेक्स है एनएससी का, उसकी ही एक्सपायरी वीकली होगी, बाकी सारे कंपोनेंट्स की, मिड कैप की और फिन निफ्टी की और बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी कर दी जाएगी। तो ये भी अभी क्लियर नहीं है, लेकिन ये सूचना भी मिली है कि एक ही दिन हफ्ते के अंदर एक्सपायरी होगी। बात ये कि हमें जानना होगा ये एप्लीकेबल कब से है। ये वाला नियम जो हमने बात की कि मंथली एक्सपायरी होगी, ये 20 नवंबर से एप्लीकेबल नहीं है। तो आज से एप्लीकेबल नहीं है, तो आज जो मार्केट में कोहराम मचा है वो इसकी वजह से नहीं मचा है। ठीक है दोस्तों, तो ये 20 नवंबर से एप्लीकेबल है, 20 नवंबर से ये रूल लागू हो जाएगा। दूसरा बड़ा नियम ये कहता है कि अब क्या होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है जो होता था पहले, उसकी वैल्यूएशन जब वो आता था मार्केट के अंदर, इंट्रोड्यूस किया जाता था, मतलब कोई कॉल है, बैंक निफ्टी का कॉल है, जब वो इंट्रोड्यूस किया जाता था तो उसकी वैल्यूएशन रखी जाती थी लगभग 5 लाख रुपए। अब क्या किया जाएगा दोस्तों, उस वैल्यू को बढ़ा के कर दिया जाएगा लगभग 15 लाख रुपए। इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे फर्क ये पड़ेगा, जो बैंक निफ्टी 15 का लॉट होता है, हो सकता है वो 30 का हो जाए, 45 का हो जाए, 40 का हो जाए, 50 का हो जाए, क्योंकि इस टोटल क्वांटिटी की वैल्यू को बढ़ाना है, तो यही एक जरिया है कि इसका लॉट साइज बढ़ा दिया जाएगा। इसी तरह से निफ्टी का किया जाएगा, इसी तरह से फिन निफ्टी का किया जाएगा। इससे डिस्करेजमेंट उन लोगों को होगी जो क्या करते थे कि 100 रुपए का एक कॉल ले लेते थे, मतलब 1500 रुपए में बैंक निफ्टी का कॉल आ जाता है, अगर 100 रुपए के आसपास वैल्यू चल रही हो तो वो नहीं ले पाएंगे। अब मुझे नहीं बताइए अच्छी बात है कि बुरी बात है, क्योंकि इससे सेबी बोल रहा है कि हम जो गरीब इन्वेस्टर्स हैं उनको बचाना चाहते हैं, जो एक लॉटरी की तरह 1500 रुपए में एक कॉल या पुट ले लेते थे बैंक निफ्टी का। तो ये चीज लागू होगी दोस्तों, और ये दोबारा बता दूं, लागू ये भी होने जा रही है 20 नवंबर से, मतलब इमीडिएटली लागू नहीं हो रही, 20 नवंबर से ये लागू होने वाली है दोस्तों। इसको आगे और भी बढ़ाया जा सकता है, मतलब अभी जो सोचा गया वो ये सोचा गया कॉन्ट्रैक्ट साइज 15 लाख का कर दिया जाएगा, इसको आगे बढ़ाकर दोबारा समीक्षा करके इसको 20 लाख तक भी कर सकते हैं। और एक दूसरा छोटा नियम जो आया है वो ये कि जिस दिन एक्सपायरी होगी उस दिन 2% तक आपको थोड़ा ज्यादा मार्जिन रखना पड़ेगा। मतलब कि 100 रुपए का आप कॉल लेने जा रहे हैं तो 102 रुपए के पैसे आपके पास होना चाहिए, 2% अतिरिक्त मार्जिन आपको रखना पड़ेगा दोस्तों। ये और एक रूल आया है दोस्तों, वो आई डोंट थिंक जिरोडा या एंजल में एप्लीकेबल होता है। वो ये है कि कुछ ब्रोकर ऐसे थे
जो शाम को सेटलमेंट करते थे, मतलब आप पहले माल खरीद लो और उसके बाद ऑप्शन खरीद लो, बाद में उसका हिसाब किताब हो जाता, तो उसमें अब ये नहीं होगा। उन ब्रोकर्स के लिए बुरी खबर है, उनको अपफ्रंट पेमेंट देना होगा। अपफ्रंट पेमेंट देना होगा मतलब खरीदने से पहले ही आपको अकाउंट में पैसा देना होगा, तभी वो आप खरीद पाएंगे, वरना नहीं खरीद पाएंगे। ये भी एक रूल आया है दोस्तों। अब अगली सोचने वाली बात ये है दोस्तों कि मार्केट का इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। 1 अक्टूबर से भी कुछ नियम लागू हुए थे, जो मैंने बताया था आपको, वीडियो आपने देखा होगा कि उसके अंदर जो STT है वो बढ़ा दिया गया है, 1% कर दिया गया है। पहले थोड़ा कम था, डबल किया गया, फिर डबल किया गया और फिर डबल कर दिया गया। तो कुछ ज़्यादा फर्क मुझे तो नहीं लगा दोस्तों। आज ही मैंने वैसे ही ट्रेडिंग की, वैसे ही सेम तरीके से मैंने 50-50 क्वांटिटी बाय की, तो मुझे तो उसमें कोई फ़र्क या कोई ज़्यादा चार्ज लगता हुआ नहीं नज़र आया कि बहुत कुछ अलग फ़र्क पड़ गया हो। लेकिन देखते हैं, अभी इसकी मैं समीक्षा कर रहा हूँ, कुछ होगा तो इसमें डेफिनेटली बताऊंगा। अब मार्केट के ऊपर असर की बात कर लेते हैं दोस्तों। मार्केट जो है, अभी आप अगर ये सोच रहे हैं कि नियमों की वजह से जा रही है नीचे, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। नज़र बना के रखिएगा इजराइल और ईरान के ऊपर, क्योंकि हो क्या रहा है दोस्तों, आपको जैसा पता होगा कि ईरान से हम काफ़ी सारा ऑयल इंपोर्ट करते हैं। एक बिग ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है ईरान, उसकी वजह से क्रूड ऑयल का दाम बढ़ रहा है, और क्रूड ऑयल का दाम बढ़ने की वजह से ही ग्लोबली मार्केट नीचे गिर रही है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी तो महंगाई दर बढ़ जाएगी, और उससे ऑब्वियसली मार्केट नीचे चली जाएगी। सबसे बड़ा फैक्टर यही है। और FIA अपना पैसा दबा के निकाल रहे हैं दोस्तों। पहले पूरे आई थिंक 8,000 करोड़ का खरीदा था पिछले महीने में, और इन 3 दिनों में यानी अक्टूबर में 2-3 दिन के अंदर ही 20,000 करोड़, जी हाँ दोस्तों, 20,000 करोड़ का माल FIA बेच चुके हैं, जिसकी वजह से इतनी बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। हालांकि मुझे नहीं लगता बहुत कुछ ज़्यादा इसमें होने वाला है, और मैं ऑलरेडी काफ़ी बार बोल चुका हूँ कि निफ्टी का जो नीचे का एक लेवल जो मुझे दिखाई देता है, मैक्सिमम 23,800 या 24,000 के आसपास मुझे नज़र आता है। कितनी भी बुरी खबर इसके अंदर आए, तो एक ये अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर डेफिनेटली मार्केट के अंदर बने रहिए। देखिए, यही अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जब आप मार्केट के अंदर पैसा बना सकते हैं दोस्तों। मैं खुद इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कोई पर्टिकुलर शेयर तो मैं नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन मेटल्स के अंदर काफ़ी अच्छा मूवमेंट है। मेटल्स के अंदर आप इन्वेस्ट करके देख सकते हैं, मेटल्स के अंदर अपनी पोजीशन बना सकते हैं, डेफिनेटली आपको वहाँ से प्रॉफिट होगा। लेकिन मैं सजेशन ये दूंगा कि कोई भी पोजीशन आप कैरी फॉरवर्ड मत कीजिएगा, क्योंकि अगले दिन नहीं पता कि मार्केट कितनी अप और कितनी डाउन खुल सकती है। काफ़ी सारा न्यूज़ फ्लो आ रहा है, तो अगर पोजीशन लेके भी जाए तो हेज करके पोजीशन अपनी लेके जाइएगा दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आप लोगों के दिमाग से ये डर खत्म हो गया होगा कि F&O के जो नियम चेंज हुए हैं उनसे मार्केट पे क्या प्रभाव पड़ा है, या ये मार्केट जो गिर रही है इन नियमों की वजह से ही गिर रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। अगर नियम की वजह से गिरनी भी होगी, वॉल्यूम कम होगी भी, तो 20 नवंबर जब पहली बार ये नियम लागू किए जाएंगे तभी शायद होगी। उससे पहले मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा असर नियमों का मार्केट के ऊपर या ट्रेडिंग के ऊपर या इन्वेस्टर्स रिटेलर्स के ऊपर कुछ पड़ने वाला है। जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी आपके क्वेश्चंस है, कोई भी आपके सवाल हैं जो आपके दिमाग में चल रहे हैं नियमों को लेकर, डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अभी तो जानते ही हो दोस्तों, हर कमेंट का जवाब मैं देता हूं। तो मिलेंगे मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज और जय हिंद।